और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको सहारनपुर, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाली परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और आप सभी नगरवासियों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव, अभिनंदन वंदन स्वागत अतिथियों का पुष्पों के माध्यम से, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय महापौर नगर निगम सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से और अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए मंडलायुक्त जनपद सहारनपुर श्री अतुल कुमार राय जी से अपने कर कमलों से उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, महापौर सहारनपुर श्री अजय कुमार जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री मांगेराम चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुंवर जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री देवेंद्र नीम जी, श्री मुकेश चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, पूर्व सांसद चौधरी प्रदीप कुमार जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर निगम के सभी पार्षदगण, मैं सबसे पहले सहारनपुर महानगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 381 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए सहारनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज श्रावण मास की अंतिम सोमवार भी है। मैं प्रातःकाल से ही देख रहा हूं कि शिवालयों में बड़ी संख्या में देवादिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं, और उन स्थितियों में मुझे सहारनपुर में आकर के आज इन परियोजनाओं को देखने, इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सहारनपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर महापौर जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है, और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था यहां से पलायन होने लग गया था, लोगों में हताशा निराशा थी, असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही
इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बन करके तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। एक बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए वे सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा बुग्धावीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। ये वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य, आपने देखा होगा पहले वहां जाना ही कठिन होता था, अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो